बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो 12th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर का रहने वाला है। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए। पुष्प किसका रूपांतरित रूप है? तो किसका है? तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो है परो, सूट। पुष्प एक रूपांतरित परो है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रारूपिक आवर्तबीजी पुष्प में कितने चक्कर होते हैं ये आपको बताना है। तो कितने होते हैं? 4। ये 4 चक्कर है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंग और जायम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंकेसर का लंबा और पतला भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? फिलामेंट कहलाएगा। पुंकेसर का लंबा और पतला डंठल तंतु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपालीवत प्राकोष में कितनी लघु बीजाणुधानियां होती हैं ये आपको बताना है। तो कितनी होती हैं? तो 4 होती हैं, 2 पालियां और 4 लघु बीजाणुधानियां। एक पाली के अंदर 2 होती हैं। प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, अतः द्विपालित में कुल 4 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है जो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है? ये आपको बताना है। तो कौन सी है? तो टेपिटम। टेपिटम जिसको पोषोतक बोलते हैं, सबसे आंतरिक परत है जो बीजाणुजन उत्तक को पोषण देती है। नेक्स्ट प्रश्न, एंडोथीसियम की कोशिकाओं में किस पदार्थ के रेशेदार जमाव पाए जाते हैं? तो बताइए किसके पाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर रहने वाला है सेलुलोज। अल्फा सेलुलोज के रेशेदार जमाव स्फुटन में क्या करते हैं? मदद करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क बनाती हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? किसका करता है? तो परागकण क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, तो किसका करेगा? नर युग्मकोद्भिद का करेगा। परागकण है नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका या अवस्था है। परागकण की बाह्य चोल किस पदार्थ की बनी होती है आपको बताना है, जो कि पादपों में सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। तो स्पोरोपोलिन। यह सर्वाधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है जो बाह्य चोल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण के बाह्य चोल में जहां स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है वह स्थान क्या कहलाता है? बताइए। वो कहलाता है जनन छिद्र। यहां से पराग नलिका निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60% आवर्तबीजी पादपों में परागकण किस अवस्था में जड़ते हैं? बताइए अभी। तो 2 कोशिकीय अवस्था के अंदर। ज्यादातर पादपों में एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका वाली अवस्था में जड़ते हैं। नेक्स्ट, गाजर घास जिसको पार्थेनियम बोलते हैं, कि परागकण किसका कारण बनते हैं? बताओ भाई किसका कारण बनते हैं? तो एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं। तो पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं। गाजर घास के परागकण श्वसन संबंधी एलर्जी और अस्थमा का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारित किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर रहने वाला है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए -196 डिग्री सेंटीग्रेड मानक तापमान है। नेक्स्ट, जायंग जिसको गायनोसियम बोलते हैं की इकाई क्या है ये आपको बतानी। तो अंडप हो जाएगी, या स्त्री के जिसको अपन बोलते हैं। जायंग एक या अधिक अंडकों से मिलकर के बना होता है भाई। नेक्स्ट, जब एक पुष्प में एक से अधिक अंडप हों और वे आपस में जुड़े हों तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? युक्तांडपी कह देंगे। जब अंडप आपस में संलित होते हैं तो इसे युक्तांडपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजांड को और किस नाम से जाना जाता है? या बताइए।
तो गुरु बीजाणुधानी। बीजांड वह संरचना है जिसके अंदर गुरु बीजाणु और भ्रूण कोश बनते हैं। नेक्स्ट, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है कहलाता है। बताइए क्या रहेगा आंसर। तो इसका सही आंसर है नाभिका। नाभिका वह बिंदु जहां बीजांड वृंत बीजांड के शरीर से जुड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड के भीतर कोशिकाओं का वह समूह जो प्रचुर आरक्षित खाद्य सामग्री रखता है। तो कौन रखता है। तो बीजांडकाय। बीजांडकाय की कोशिकाएं पोषण प्रदान करती हैं। नेक्स्ट, गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप बने 4 गुरु बीजाणु में से कितने कार्यशील रहते हैं। कितने रहते हैं भाई। तो एक रहता है, 3 निष्क्रिय रहते हैं। तो अधिकांश पादपों में केवल 1 गुरु बीजाणु कार्यशील रहता है, बाकी 3 अपभ्रष्ट हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, एक परिपक्व प्रारूपिक भ्रूणकोश एम्ब्रियोसेक की संरचना कैसी होती है। तो कैसी होती है भाई। तो आपका सही आंसर रहने वाला है, इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें 7 कोशिकाएं कौन कौन सी हैं। 1 अंडक, 2 सहायक कोशिकाएं, 3 एंटीपोडियल सेल्स जिसको प्रतिव्यासांत बोलते हैं, और 1 केंद्रीय कोशिका। तो इस प्रकार से 7 कोशिका होगी, 8 इनके केंद्रक हो गए, क्योंकि केंद्रीय कोशिका के अंदर 2 केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट, भ्रूणकोश में तंतुरूपी या तंतुरूप समुच्चय फिलीफॉर्म एपरेटस किस कोशिका में पाया जाता है। तो कहां पाया जाता है। सहायक कोशिका के अंदर पाया जाता है। सहायक कोशिका में तंतुरूप समुच्चय होता है जो प्राग नलिका को दिशा निर्देशित करता है। नेक्स्ट, केंद्रीय कोशिका में स्थित 2 केंद्रकों को क्या कहते हैं। बताइए भाई। तो ध्रुवीय केंद्रक हो जाएगा। ये दोनों केंद्रक निषेचन से पूर्व मिल सकते हैं या अलग रहते हैं। नेक्स्ट, सवयुग्मन मतलब ऑटोगेमी किस प्रकार का परागण है, ये आपको बताना है। तो किस प्रकार का है भाई। एक पुष्प का परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर। सवयुग्मन में उसी पुष्प का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर जाता है। नेक्स्ट, कोमेलाइना में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के पाए जाते हैं बताइए। तो इसमें दोनों प्रकार के होते हैं, उन्मिल और अउन्मिल। तो कोमेलाइना में दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, खुलने वाले और कभी न खुलने वाले। नेक्स्ट, सजात पुष्पी परागण जिनेटोगेमी आनुवंशिक रूप से किसके समान है। टोटोगेमी के, क्योंकि परागकण उसी पौधे से आता है और आनुवंशिक रूप से यह सब परागण जैसा ही है। नेक्स्ट, वायु परागित पुष्पों की क्या विशेषता है। क्या विशेषता होती है। हल्के होते हैं और असंजक होते हैं, मतलब नॉन स्टिकी परागकण होते हैं ये। नेक्स्ट, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला में परागण किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है। तो पानी के द्वारा होता है, जल के द्वारा। ये जल निमग्न पौधे हैं और इनमें जल द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट, युक्का पादप और शलभ के बीच क्या संबंध है। बताइए क्या संबंध है। तो इसका सही आंसर है सहोपकारिता। दोनों एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अधिकांश कीट परागित पुष्पों की विशेषता क्या है। बताइए भाई क्या विशेषता है। तो ये बड़े, रंगीन, सुगंधित और मकरंद युक्त होते हैं। ये सभी लक्षण कीटों को आकर्षित करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट, बही प्रजनन युक्तियां किस लिए विकसित होती है भाई। तो स्व परागण को रोकने और पर परागण को प्रोत्साहित करने के लिए होती है। इससे आनुवंशिक विविधता बनी रहती है और अंतः प्रजनन अवसादन नहीं होता है, ये फायदा रहता है भाई। नेक्स्ट,
यह है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? उसी पुष्प के परागकणों द्वारा निषेचन को रोकने की आनुवांशिक क्रियाविधि। ठीक है, यह आनुवांशिक रोग है जो स्व निषेचन नहीं होने देता है, आनुवांशिक रोग है, रुकावट आ जाती है कई बार। नेक्स्ट, बैगिंग तकनीक का उपयोग किस में किया जाता है आपको बताना है। तो कृत्रिम संकरण में किया जाता है ताकि अवांछित परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर न गिर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विम्पोषण क्या है? बताइए। पुष्प कली से परागकोश को काट करके हटाना ताकि स्व परागण न हो सके, यह द्विलिंगी पुष्पों में किया जाता है। नेक्स्ट, पराग स्त्री केसर संकर्षण का परिणाम क्या होता है? बताइए क्या होता है? परागकण के स्वीकृति या अस्वीकृति। स्त्री केसर सही प्रकार के परागकण को पहचानता है और उसे स्वीकार या अस्वीकार करता है भाई। नेक्स्ट, द्विव निषेचन किसकी मुख्य विशेषता है? किसकी है भाई? तो एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी की है। द्विव निषेचन केवल पुष्पी पादपों का विशिष्ट गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विव निषेचन में त्रिसंलयन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो क्या बनता है भाई? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है और फिर इसी से भ्रूणपोष बनता है भाई। एक नर युग्मक और दो ध्रुवीय केंद्रकों के मिलने से त्रिगुणित पीएन प्राइमरी भ्रूणपोष एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है भाई। फुल फॉर्म है इसकी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नेक्स्ट, सत्य निषेचन साइनोगेमी में किसका संलयन होता है? किसका होता है बताइए। तो सत्य में बताया था मैंने, नर युग्मक और अंड कोशिका आपस में मिलते हैं सत्य। असत्य में क्या होगा? नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ में। ठीक है, तो प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर के द्विगुणित युग्मनज बनाता है। अगला क्वेश्चन है, नारियल का पानी किसका उदाहरण है? तो ये किसका? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष का है। नारियल पानी हजारों मुक्त केंद्रकों से बना भ्रूणपोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना। भ्रूणपोष में संचित भोजन होता है जो भ्रूण के विकास में काम आता है। अगला क्वेश्चन है, एक बीजपत्री भ्रूण में ढाल के आकार का बीजपत्र क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। तो स्कूटेलम कहलाता है। ये घास परिवार के बीजपत्र को स्कूटेलम कहते हैं। नेक्स्ट, अभ्रूणपोषी बीज का उदाहरण बताना है। कौन है? तो मटर है। मटर और मूंगफली में भ्रूण विकास के दौरान भ्रूणपोष पूरा खर्च हो जाता है। नेक्स्ट, परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म किसका अवशेष है? तो ये बीजांडकाय का है। काली मिर्च और चुकंदर में बीजांडकाय का कुछ भाग शेष रह जाता है जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। नेक्स्ट, सेब और स्ट्रॉबेरी किस प्रकार के फल हैं? बताइए। तो ये आभासी फल हैं। इनमें पुष्पासन भी फल निर्माण में भाग लेता है। नेक्स्ट, अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी से बने फल कैसे होते हैं? तो बीज रहित होते हैं, सीडलेस। चूंकि निषेचन नहीं होता इसलिए बीज नहीं बनते, जैसे केला। नेक्स्ट, असंजनन एपोमिक्स क्या है? बिना निषेचन के बीज का निर्माण। यह अलैंगिक जनन है जो लैंगिक जनन की नकल करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी सामान्यतः किस में पाई जाती है? बताइए भाई। तो मुख्य गुण तो इसका जिम्नोस्पर्म का होता है, लेकिन आर्तबीजियों में सिट्रेसी कुल के सदस्यों में देखने को मिलता है, नींबू वंश और आम के अंदर भी देखने को मिलता है। इनमें एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड या संकर बीजों की मुख्य समस्या क्या है?
तो उन्हें हर साल नया खरीदना पड़ता है। अगर उनमें बीज बनाए जाएं, अगर उनसे बीज बनाए जाएं तो संकर गुण अलग हो जाते हैं और उपज कम हो जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु बीजाणु जन्म में एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनते हैं, ये आपको बताने। तो कितने बनते हैं? तो 4 बनेंगे क्या? तो अर्धसूत्री विभाजन के कारण एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट, परिपक्व है बीज में जल की मात्रा घटकर कितनी रह जाती है, बताइए। कितनी रह जाती? 10 से 15%। बीज प्रसुप्ति डोरमेंसी के लिए जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, सबसे पुराने जीवित बीज का रिकॉर्ड किस पौधे का है? किसका भाई बताइए। तो ये ल्यूपिन का है। आर्कटिक टुंड्रा से मिला यह बीज 10,000 वर्षों बाद भी अंकुरित हुआ। इसके साथ में इस चैप्टर का ये वीडियो है वो समाप्त होता है।